हेलो, वेलकम टू स्टडी करो .in चैनल। तो किस राज्य की पुलिस ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की है आत्महत्या की घटनाओं को पर अंकुश लगाने के लिए? डिप्रेशन से या इस तरीके की तनाव की जो स्थितियां महसूस करते हैं उसके लिए। तो एमपी पुलिस ने की है। कोरोना महामारी के समय पर लोग घर पर बैठे हुए हैं, कुछ बोरिंग टाइप के होता है, उसमें डिप्रेशन टाइप का कुछ हो जाता है। तो और या अन्य कारणों से बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। और जरूरी इसमें याद करने लायक ये है कि बैतूल जिले की पुलिस द्वारा सबसे पहले इसका इनिशिएटिव किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आसपास आसपास हेल्प सेवा। किसके लिए की गई है? आत्महत्या और डिप्रेशन के उसके लिए, हेल्पलाइन के लिए। ठीक है। तो आईसीसी के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में किनने संभाला है? अभी इमरान खान। ठीक है। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष कौन है अभी इस समय पर? श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है। विजडम के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा जो मूल्यवान वैल्यूएबल प्लेयर है वो कौन है? विजन क्लब के अनुसार विजन जो क्लब है, जो संस्था है, उसके द्वारा जो रैंकिंग की गई है वो रविंद्र जडेजा को सबसे ज्यादा मूल्यवान प्लेयर बताया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के हैं ये। उत्तराखंड में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। फिच रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में क्या प्रतिशत रहेगी? 8% रहेगी, 8% रहेगी। और ये 4 जुलाई का है। इसके तरीके से मैं आपको ले जाऊंगा, बिल्कुल आज की डेट तक लेके आऊंगा। ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। किस देश ने निगर जौहर को अपनी सेना में प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान ने निगर जौहर को अपनी सेना में पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। भारत के किस मंत्री ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? पशुपालन, डेयरी एंड मत्स्य पालन मंत्री। यहाँ से आप सीधा सा आइडिया तो लगा सकते हैं कि किस मत्स्य संपदा का है, तो किस मंत्री ने किया होगा? मत्स्य पालन मंत्री ने किया होगा। सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? रविंदर भाकर। जब ये जो हैं, जो नए सीईओ वगैरह ये बनते हैं, ये जो भी हैं, ये आप याद रखिए। और जब इसमें जो अपडेट आते रहते हैं उसके अनुसार आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। तो क्या ये बना रहता है? ये जनरली किसी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, ये एक दो क्वेश्चन आता है, मगर ये फ्री फुकट का रहता है। तो अगर आप इससे जनरल अवेयरनेस में रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो ये आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। तो श्रावणी मेला कहाँ लगाया जाता है? श्रावणी मेला लगाया जाता है झारखंड में। हाल ही में झारखंड सरकार ने श्रावणी मेला को स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन वही कोरोना, जिसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। ठीक है। किस देश ने एपेक शिखर सम्मेलन 2021 के रद्द करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने एपेक शिखर सम्मेलन जो 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला था, उसको रद्द करने की घोषणा की है। चीन ने चीन के रिसर्चरों ने अभी सुअरों में एक वायरस पाया है, उसका नाम क्या है? G4। ठीक है। ये याद रखने वाली है, क्योंकि कोरोना के अलावा जितने भी वायरस वगैरह आए वो सब आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें। एक और वायरस आया था, उसका नाम आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि चीन के द्वारा अभी इससे पहले जो चूहों में पाया गया था। ठीक है। तो उसका नाम आप लिख के बताएं क्या है कमेंट में। संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे नया नियुक्त किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड टॉपर उड़ीसा की वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर उत्पाद को ये आईआईटी कानपुर का उत्पाद है, जो एक टीम द्वारा जिसमें प्रोफेसर जे राम कुमार, डॉक्टर अमनदीप और अनिल झा, वीरेंद्र सिंह और जितेंद्र शामिल थे। ठीक है। तो मास्टर जी ऐप किसने डेवलप किया है, सेटअप किया है? आईआईटी कानपुर ने। आपको ये याद रखना है। और ये प्रोफेसर और इनके नाम तो पूरे के नहीं आएंगे, मगर ये आपको याद रखना है। एक याद रख लेना है कि इन ये हैं, तो आप ऑप्शन में जिससे पहचान सकें।
हर चीज़ को रटना जरूरी नहीं है, केवल आप उसमें अपने जहन में रखिए, अपने अंतर्ध्यान में रखिए, जिससे कि आपको सुविधा रहो पहचानने में ऑप्शंस में। तो फिट इंडिया वार्ता की शुरुआत किसने की है? फिट इंडिया वार्ता की शुरुआत किरण रिजिजू युवा मामला और एक खेल मंत्रालय के राज्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, इन्होंने शुरू की है फिट इंडिया वार्ता शुरू। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आप इसको देख सकते हैं, 5 तारीख के करंट अफेयर में है ये। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में हॉलीवुड में 3 झंडे जलाने के लिए केस कौन जीता है? तो ये पहला ऐसा केस हुआ है। तो जो अचानक से ऐसे केस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये है 63 वर्षीय ग्रेगरी जॉय जॉनसन है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो ये इन्होंने केस दायर किया था अमेरिकी ध्वज को जलाने के लिए। तो ये इसका अधिकार जीत गए हैं और इन्होंने अमेरिकी निशानदेही के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1989 में अमेरिकी ध्वज को जलाने का अधिकार जीता है। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध करने के लिए 3 झंडे, एक कन्फेडरेट डरेट ध्वज, एक ब्लू लाइव्स मैटर ध्वज और एक अमेरिकी ध्वज को जलाया। ठीक है, इन्होंने जला भी दिया। और ये कोई इनका सुप्रीम कोर्ट का 99 में अमेरिकी ध्वज को जलाने का अधिकार ऐसा कुछ है इनके यहाँ, तो उसके तहत ये जीत गए। तो सरोज खान की उम्र हो गई 71 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ठीक है, ये प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। ठीक है, ये आते तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, मगर फिर भी नॉलेज में रहने चाहिए। कनाडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी रहा है कई बार। तो कनाडा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये देश को मनाने और राष्ट्रीय गौरव दिखाने के लिए एक संघीय अवकाश आयोजित किया गया था, एक मतलब अवकाश किया जाता है 1 जुलाई को। कनाडा के मूल 3 प्रांतों को, नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक और कनाडा प्रांत को, जो अब ओंटारियो और क्यूबेक के नाम से जाने जाते हैं, 1867 में एक राष्ट्र के रूप में इनको संयुक्त किया गया था, मिलाया गया था, जिसके लिए ये पहले कनाडा दिवस मनाया जाता है। इसको पहले डोमिनियन डे के नाम से मनाया जाता था, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस थीम 2020 की थीम क्या है? जलवायु कार्यकर्ता के लिए सहकारिता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 1923 के बाद में जुलाई में पहले शनिवार को मनाया गए सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाला कौन सा देश है? चीन है। किस राज्य की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की? एमपी पुलिस ने की, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से शुरू की है। हाल ही में संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका वर्णन किसने शुरू किया है? और इंडिया रेडियो ने किया है, जो वीकली इसका संस्करण है जो प्रस्तावित होता है। अभी हाल में सेकेंड इनका प्रस्तावित हुआ था, पब्लिश हुआ था। ड्रग डिस्कवरी हैथॉकॉन किसने शुरू किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन शुरू किया है, जिसमें हैकाथॉन के जरिए नई उसके लिए डिस्कवरी करने के लिए, ड्रग्स की डिस्कवरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए हैकाथॉन ने यूज किया है, जिससे कि ये कोविड-19 की या कोरोना की किससे रिलेटेड रिसर्चों को बल मिले। किस भारतीय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों के लिए 3 सप्ताह मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है? सीबीएसई ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है, जिससे ये डिजिटल के लिए पूरा इनका वो किया जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण, संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करना है। लगभग 10,000 टीचर है ना इसमें शिक्षित किए जाएंगे, इसमें ट्रेनिंग होगी उनकी, जिससे डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, यही सब बताया जाएगा। किस भारतीय साइकिल कंपनी ने चीन के साथ 900 करोड़ का व्यापार, देखो ये जब से स्वदेशी का कुछ आया है, ये तब से काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे 59 ऐप वाला है, तो वो आएगा अभी नेक्स्ट डेज में वाले जनरल नॉलेज में आएगा। तो ये हीरो साइकिल ने किया था 900 करोड़ का व्यापार सौदा रद्द कर दिया है।
टाइम स्क्वायर पर चीन के विरोध का बहिष्कार कौन कर रहा है? तो टाइम स्क्वायर पर चीन के विरोध का इस ईयर जो विरोध का किया है अमेरिकी, ताइवान और तिब्बती लोगों ने वहां पर किया है, झंडे भी उठाए। ठीक है, ताइवान और इन समुदायों ने भारतीय अमेरिकी जो और ताइवान अमेरिकी समुदाय के जो संयुक्त रूप से चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए किया है ये। ठीक है, तो ये था 5 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 6 वाले पे। तो अब ये आ गया 6 का। किस राज्य ने पर्यटकों को 6 जुलाई का ये करंट अफेयर है, किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार ऐप का आपका अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ये शुरू किया है। ठीक है, और इसके लिए इन सेवाओं के लिए फूड ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जबलपुर में फूड डोमरी सेवाओं के लिए इस तरीके से है, पूरा देख लीजिए आप। राज्य के विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में जैसे महाकालेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उनको उनको उनके क्या बोलते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। आकर्षित करने के लिए इस चीज़ को, पर्यटकों को लाभान्वित करने के लिए, लुभाने के लिए किया है। होम ग्रोन होम ग्रोन सुपर ऐप अलायंस ये किसने शुरू किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ठीक है, ऐप में मुफ्त ऑडियो वीडियो कॉल और एक निजी चैट कनेक्शन की सुविधाएं हैं। ठीक है, वेंकैया नायडू ने हर भारतीय से आग्रह किया कि वे आत्मनिर्भर और भारत अभियान को अपनाएं और वर्चुअल लॉन्च के दौरान स्थानीय भारत वैश्विक भारत में बदलने के लिए मदद करें। इस एप्लीकेशन को सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। किसने लॉन्च किया है? होम ग्रोन सुपर ऐप अलायंस जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। और डेवलप किसने किया? सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 1000 से अधिक आईटी पेशेवर जो आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक भी हैं ने इस ऐप को विकसित करने में मिलकर काम किया। किसके साथ? सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने शुरू किया है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक अपने आप को नेट कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा? 2030 तक बन जाएगा। ये अपना चेंज कर रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि अपना जो कार्बन उत्सर्जन है ये 0 हो जाएगा रेलवे के द्वारा 2030 तक, इनका ऐसा इनका कहना है। रेलवे मंत्रालय मेगा पैमाने पर अपनी खाली अप्रयुक्त भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिसके जरिए ये पूरा कन्वर्ट करेंगे इसको। मध्य प्रदेश में बीना में और एमसीएफ उत्तर प्रदेश में एमसीएफ रायबरेली में 3 मेगावाट, इस तरीके के ये सारे कर रहे हैं, जिससे है ना, इन्होंने लक्ष्य बना रखा 2030 तक कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देगी इंडियन रेलवे। ठीक है, डीजी रेलवे स्वास्थ्य का प्रभाव किसने लिया है? विष्णु प्रसाद नंदा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने लिया है। महादेश रेलवे के स्थान का पदभार संभाला है। ठीक है, कौन सा पड़ोसी राज्य, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आ सकता है, तो आप श्रीलंका कोरोना मुक्त होने जा रहा है, जल्दी ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसी लगभग उनका जो वो है कुछ 99% तक पहुँच गया रिकवरी रेट। ठीक है, कौन सा देश सरकारी नियमन के तहत विदेशी सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के संबंधित सामग्री या विज्ञापन पर राजस्व लगाएगा? राजस्व लगाएगा मतलब सीधा सा है ये कि रेगुलेटरी में आ जाएगा, गवर्नमेंट की में, और इसके जरिए जो इनकम आ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एक तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, जो जिससे करीब हजारों करोड़ों के लिए जो इनकम हो रही है, वो उसमें उसके ऊपर कर लगा दिया जाएगा। जैसे अब नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब पर आप, ये यूट्यूब चैनल है, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर ये कर लग जाएगा, जिसके तहत है ना राजस्व लग जाएगा। ठीक है, तो ये यही है इस सामाजिक मीडिया के तहत कौन सा राज्य लगाने जा रहा है? बांग्लादेश लगाने जा रहा है। किन संगठन की 40 वेबसाइटें सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दी गई हैं? सिखों के लिए न्याय एसएफजे है, ये सिख फेडरेशन जोडेशन ऐसे कुछ है इसका नाम। तो इसकी 40 वेबसाइटें कर दी हैं। तो ये किसके तहत की हैं? आईटी अधिनियम 2000 के तहत है ना, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने इनको बंद कर दिया है, रोक लगा दी है इन पर।
वर्ष 2002 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक न्यू डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार बांग्लादेश का सूचकांक क्या है? बांग्लादेश का सूचकांक एसडीजी के तहत क्या है? 116वें स्थान पर है, जो तुलना में 109वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का एसडीजी इंडेक्स कितना है? 117 है और श्रीलंका 94 पर है। ठीक है, बांग्लादेश का स्कोर कितना है इसमें? 63.5 है। हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव अभियान का आयोजन किया? उत्तर प्रदेश ने वन महोत्सव का अभियान का शुरुआत की, आयोजन किया, और इसमें 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और इसको विभागों को बधाई दी है। इसमें इंस्टीट्यूट और ये सब सरकारी विभाग ये सब शामिल थे, जिनके जरिए इन्होंने प्लांटेशन कराया है पौधों का। ठीक है, 8 लाख इस ड्राइव के तहत, ये वन महोत्सव के तहत 8 लाख साइट 8 लैक्स साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, जिन पर ये पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना किस राज्य में चल रही है? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चल रही है। ठीक है, 10 जुलाई तक भारत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ शुरू होने जा रहा है? मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये अब देखो, ये 6 जुलाई को ही हमने ये करंट अफेयर डाल दिया था, और बिल्कुल ताज़ा तरीन करंट अफेयर डालता हूँ, लेटेस्ट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स भी रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या केवल आप हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, आप और जगह से भी देखें, और महज एक रिवीजन के लिए आप इस पर नज़र डालें डेली आकर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें एग्जाम में, मेंस में, और किसी भी एग्जाम के मेंस में, या फिर जनरल नॉलेज जिस एग्जाम में होता है, उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, हेल्प मिलेगी, रिवीजन करोगे आप यहाँ से। तो जैसे पॉइंट वाइज मैं लिखता हूँ, जिस 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 क्वेश्चन में हमको लगता है कि ये डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, देना चाहिए, तो उसमें पूरा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल के क्षेत्र का रीवा जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 750 मेगावाट का ये सबसे वो है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एकल साइड और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पोर्ट ब्लेयर में आधुनिक मछली बाजार के लिए संचालन रखरखाव के लिए ठेका किस कंपनी को मिला है? इसकी देखभाल के लिए कोई किसको मिला है? स्थानीय मछुआरों का स्वायत्त समूह SHG को मिला है। ठीक है, ये जो मॉडर्न फिश मार्केट का संचालन है और रखरखाव है, उसके लिए इसमें इसका रिनोवेशन करेगी। 5 टन, इसमें 5 टन की कुल मछली भंडारण क्षमता के साथ 19.6 इंस्टॉल है, जो इसमें इसका निर्णय मत्स्य विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किया गया था। बाद में इसे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके संचालन के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, किस राज्य सरकार को मास्क और सैनिटाइजर पर मूल्य कैप लगाना है? हाँ, तो ये महाराष्ट्र सरकार है ना, ये सैनिटाइजर पर मूल्य कैप लगाने जा रही है। यानी एक कैप लगा देगी, प्राइस कैप जिसको बोलते हैं, मास्क और सैनिटाइजर पर, जिसके तहत उसी रेट पर बिकना होगा, अपने मनमानी आप नहीं कर पाओगे। तो ये कौन लगा रहा है? मास्क और सैनिटाइजर पर प्राइस कैप कौन लगा रहा है? महाराष्ट्र सरकार। किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल, ये मिस्टेक हो गई, महाजॉब पोर्टल है, ये जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। महाजॉब पोर्टल है ये। ठीक है, ये लॉन्च किया है। और किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना लॉन्च की? कर्नाटक सरकार ने बुनकर सम्मान योजना लॉन्च की है। उत्तराखंड में मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। क्यों मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस? यह 4 जुलाई को मनाया जाता है, और यह दिन बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके 5 तपस्वी शिक्षकों को वाराणसी यूपी के निकट सारनाथ में रण पार्क रूपाटाना में स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो अब
किसने एक पहनने योग्य लटकन ब्रेसलेट पेंडेंट का आविष्कार किया है, जो आपको चेहरा छूने पर या पर उसके कांटेक्ट में जाने पर आपको एक अलार्म देगा। तो ये नासा ने डेवलप किया है। नासा एजेंसी ने एक पहनने योग्य डबल पेंडेंट विकसित किया है, डेवलप किया है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता को उनकी चेहरे को छूने के बारे में सचेत करता है, यानी नोटिफिकेशन देता है कि आपको कोई छू रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है। प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कौन राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट है ये, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कृतिका पांडे को। गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक का विमोचन किसने किया? ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक का प्रमोशन किया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब आ गए 7 जुलाई के उस पर, तो बुनकर सम्मान योजना कर्नाटक ने शुरू किया। और भारतीय तटरक्षक के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। और इसमें समुद्र कानूनी परिवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और सामुद्रिक प्रदूषण प्रतिक्रिया डोमेन के जरिए डोमेन केस में सहयोगी सहकारी भागीदारी पर बढ़ाएगा आपस में। मतलब कुल मिला के यह समुद्र में जो कानून जो गतिविधियां होती हैं उस पर कानून प्रवर्धन यानी लॉ मैनेजमेंट और समुद्री खोज यानी सी डिस्कवरी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जिसमें जो और भी चीज़ें, दो पक्षों के पारगमन, समुद्री अपराधों से निपटने, समुद्र में समन्वित खोज बचाव कार्यों की सुविधा, अगर कोई अनहैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है या कोई तूफान वगैरह आता है, तो उसमें ये मिलकर काम करेंगे दोनों, इंडोनेशिया और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। हिंदी में इंडियन ओशन तट रक्षक। अच्छा, इसमें इंग्लिश के भी दे रखे हैं, तो आप इसको आगे देखेंगे तो वेबसाइट पर, तो आपको इंग्लिश का सेक्शन अलग है, तो आप उसमें जाके इंग्लिश में भी रिवाइज कर सकते हैं। और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर तो ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है और उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। और जो ये इसमें जो जितने फैक्ट वगैरह डाले जाते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट की साइड से ऐसे स्रोतों से डाले जाते हैं जो एक एक चीज़ को 2-3 जगह पे वेरीफाई करके तभी डाला जाता है, ठीक है। तो MSI आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने डॉलर का समझौता हुआ है? $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है ये MSME को वित्त प्रवाह में वृद्धि समर्थन करने के लिए, ठीक है। सरकारी नियमन के तहत कौन सा देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले रहा है? बांग्लादेश, ठीक है। यानी बांग्लादेश जो अपने जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी है उसके अंदर में ले आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था अरियालूर मेडिकल कॉलेज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया, रखा गया। ये कहाँ पर रखा गया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापद्दी के पलानीसामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियाल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है इन्होंने। यह कल्लाकुरिची, काजूपुरम, कुड्डलोर और अरियाल के 4 मेडिकल कॉलेजों में से एक है, जिसे जनवरी 2020 में मंजूरी मिली थी, ठीक है। कॉलेज और अस्पताल की जो स्थापना है, इसको बनाने में 347 करोड़ रुपए का करीब टोटल खर्च आएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 रोकथाम दिशा निर्देशों की अनदेखी करने पर किस शहर में? ये ग्वालियर में किया जाएगा। इसमें क्या है कि अगर कोई आप ये अजीब तरीके की रूल निकाला है, जिससे कि अगर आप मास्क वगैरह निकाल के मास्क वगैरह पहन के अगर नहीं सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, तो आपको पकड़ के ऐसे हॉस्पिटलों में भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोविड-19 सेंटर है, उसमें भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपको एक स्वयं सुबह के रूप के वॉलंटियर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा साथ में, ठीक है। तो मास्क लगा के ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग इनका सबका पालन करें। ग्वालियर में अगर आप हैं और या मध्य प्रदेश में हैं तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। किस राज्य की शिक्षा विभाग प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के छात्रों को SSA के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करना शुरू किया गया है? SSA के तहत, ठीक है। तो ये मिजोरम में
शुरू किया है। कोविड-19 रोकथाम में भाग लेने के एक रूप में बंद स्कूल भाग के रूप में एक बंद स्कूल राज्य शिक्षा विभाग ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी विद्यालयों के समागम शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया है। इस वर्ष तक भारतीय रेलवे अपने आप को जीरो, ये मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा, ये 2040 तक करेगा। कांवड़ मेला कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये 8 जुलाई का करंट अफेयर है, तो देखते हैं इसको। किन मंत्रियों ने भारत में नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश वीडियो लिंक के जरिए जारी किए गए? मतलब नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए मूल्यांकन, वैल्यूएशन के लिए जो गाइडेंस होता है वो वीडियो लिंक के थ्रू पब्लिश किया गया है। तो ये किसने किया? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, ठीक है। इससे भारतीय आविष्कारकों और उद्योगों को इस क्षेत्र के लिए नए नैनो आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉकडाउन के तहत 9वीं बारहवीं के तक 30% तक, सीबीएसई ने 30% तक सिलेबस में कटौती कर दी है। किसमें? 9 से 12वीं तक के सिलेबस में, ठीक है। किस नए केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में कई नए उपकरणों और आधुनिक जांच सुविधाओं की जानकारी देने के लिए एक पुस्तिका का विमोचन किया है, ठीक है। तो ये सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने किया है। सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने आधुनिक जांच उपकरणों का उदाहरण किया और एक केंद्रीय राजस्व, ठीक है, सेंट्रल इनकम टैक्स लैब प्रयोगशाला में, ठीक है, नए उपकरणों और आधुनिक जांच सुविधाओं की जानने के लिए गाइडेंस की जो बुक आती है उसका लोकार्पण किया, मतलब पब्लिश किया उसको, ठीक है, विमोचन किया। एक ही बात है। कोरोना वायरस के लिए तैयार किस भारतीय वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए पंजीकरण 7 जुलाई से शुरू हो गए थे? तो ये आईएमएफ द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा साथ में आईसीएमआर द्वारा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की जो ये बना रहे हैं। ये भारतीय 12 चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखकर इस बारे में डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप उनको मनुष्य पर स्वयं जो वॉलंटियर रजिस्टर्ड होंगे उनके ऊपर इस टीके का, कोवैक्सीन का किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी और फिर ये सब कुछ सही रहा तो हमें 15 अगस्त तक देखने को मार्केट में मिल जाएगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच किन व्यापारिक रणनीति साझेदारियों को लेकर समझौता हुआ है? तो वही इंडियन कोस्ट गार्ड और आपस में हुआ है, जिसमें लॉ और समुद्री खोज बचाव कार्य और ये समुद्री प्रदूषण में जो वेस्टेज जो समुद्र में डालते हैं इन सब के ऊपर सहयोग के लिए एक दूसरे से मैनेजमेंट के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, साझेदारी के लिए साइन किया, हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। किसने रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं के विभाग के महानिदेशक का पदभार संभाला? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने संभाला, ठीक है। अभी अखिल भारतीय परिसंघ ने जो 5G नेटवर्क की जो नीलामी हो रही है उसमें चीनी कंपनियों को न शामिल करने के लिए अपील की है। इसके लिए लेटर लिखा है। जो हमारे माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो उनको एक लेटर लिखा है जिसमें लिखा गया कि जेडटीई और हवाई टेक्नोलॉजीज को शामिल नहीं किया जाए, ठीक है। और पहले से ही इनके ऊपर है ना FCCCI जो USA की जो एक संस्था है उसने पहले ही इसके ऊपर रोक लगा रखी है, ठीक है। इनको सही नहीं बताया है अपने उसके लिए सुरक्षा के लिए, ठीक है। सरकार द्वारा किन 6 राज्यों में मजदूरों को जल जीवन मिशन के तहत रोजगार दिया जाएगा? ठीक है, तो ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में करीब 116 जिले और 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई अंतर मंत्रालय समिति किन ट्रस्टों की जांच करेगी? तो ये राजीव गांधी फाउंडेशन
और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समिति का जिम्मा के जो विशेष निदेशक हैं वो इसका जिम्मा संभालेंगे। यह समिति पीएमएलए, आयकर अधिकार नियम और एफसीआरए आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के नियमों के उल्लंघन की जांच करेगी। मतलब इसमें सीधा साधा सा ये है कि जो फंड बनाया गया था NMRF जो फंड बनाया गया था उसके ऊपर धांधली के आरोप हैं, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई अंतर मंत्रालय समिति इनकी जांच करेगी। कौन सा सरकारी विभाग देश में राज्य मार्गों की रैंकिंग यानी जो रोड हैं उनकी रैंकिंग करेगा? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करेगा। ठीक है, इसमें मेन देखा जाएगा कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, दक्षता यानी किस मोड में है, किस स्टेट में है रोड, किस अवस्था में, राजमार्गों को उपयोग करने में कितना सहूलियत है, मतलब सहूलियत है, इन सब क्या क्या उस पर उपलब्ध सेवाएं हैं, इन सब के बेस्ड पर इनकी रैंकिंग होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और हाल ही में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बनाया गया है। ये अनिल बैजल, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, एलजी हैं, अनिल बैजल जी ने इसका उद्घाटन किया। 28 लोगों का गंभीर रूप से बीमार, ये जो 28 लोगों का ग्रुप आया है, ठीक है, ये गंभीर रूप से बीमार हैं, मगर ये कोरोना से ग्रसित नहीं है, ये मालदीव से आए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक विशेष उसके सुविधा के तहत इनको वो दी गई है सुविधा, ये सुविधा दी गई है कि जो हमारी इंडिया की जो टॉप लेवल की जो मेडिकल अलाउंसेज हैं उनको सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, हाल ही में चीन के किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने का घोषणा की है? तो ये डिन लिनडेन नाम के खिलाड़ी हैं चीन के, जिन्होंने घोषणा की है। ठीक है, सीबीआई ने जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी करने वाले किस एनजीओ का भंडाफोड़ किया है? तो ये दिल्ली में आरएस फाउंडेशन नाम की जो संस्था है उसका वो भंडाफोड़ किया है। ठीक है, इसमें ये क्या करते थे, जो वाटर टैंक है, सोलर वाटर पंप है और वाटर कनेक्शन दिलाने के लिए एनजीओ के रूप में रजिस्टर था। और इन्होंने अपने जो नई दिल्ली, लखनऊ और स्थित कार्यालयों पर सुरेश वर्मा के लखनऊ स्थित आवास पर सर्च के दौरान फर्जी तरीके से 115 एमओयू एग्रीमेंट और बैंक चेक्स सब ये बरामद हुए हैं, जिसके बेसिस पे इनको नापा जा रहा है। अब 9 जुलाई के ये देखेंगे, इसमें क्या है सर, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के कृषि ढांचागत कोष की स्थापना की है? 1 लाख करोड़ रुपए के कृषिगत ढांचागत जो स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर जो कोष है उसकी स्थापना की है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, इस योजना के तहत फसल के बाद मैनेजमेंट के लिए, व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक माध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, स्टार्टअप और केंद्र तथा राज्य की एजेंसियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक चलाई जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लोन के रूप में, जिसको प्रति वर्ष 3% का ब्याज दे होगा। पीएम मोदी द्वारा इंडियन ग्लोबल वीक का वर्चुअल सम्मेलन उद्घाटन किया गया है। जो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ये है इंडिया ग्लोबल वीक 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतियोगियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन ग्लोबल वीक में इतने लोगों को, प्रतिभागियों को, इनको संबोधित करेंगे। ठीक है, मेन जो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड।
ठीक है, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में कितने डॉलर के लिए गंगा के पुनरुद्धार के लिए ऋण देगा? विश्व बैंक कितना ऋण देगा? 40 करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर, रुपए नहीं डॉलर। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका के नए किन बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है? चेचक और खसरा की जो डेडलाइन थी उससे पहले ही ये 2021 थी डेडलाइन, उससे पहले ही मालदीव और श्रीलंका ने इसको पूरा कर लिया। अमेरिका ने हाल ही में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी ने कंग्रेचुलेट भी किया था, मुबारकबाद भी दी थी, जिसके एवज में पलट के वहाँ से वो भी आई थी, क्या बोलते हैं, ट्वीट आई थी कि धन्यवाद। और दादी नाना नानी अभियान किस राज्य में शुरू किया है? झारखंड में बुजुर्गों की देखभाल के लिए दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल के लिए ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? बालाराम या बलराम, आप जो भी कह सकते हैं। तो उड़ीसा ने शुरू की है। ठीक है, बलराम योजना। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। एक को नहीं, सबको। ठीक है, ये इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, कुल मिला के बातें हैं। योजना बलराम में। हाल ही में भारत में किस राज्य ने वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु ने स्थापित किया है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI के द्वारा जो तमिलनाडु की वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर कब्जा कर लिया। 2019 में देश के समुद्री उत्पादन में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तमिलनाडु ने इस पर शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। और आप बता सकते हैं कि इससे पहले 2019 में कौन था, ये ऐसा बता सकते हैं आप। ठीक है, तो 2019 में गुजरात था। ठीक है, हाल ही में दुर्लभ सांप लाल कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ये आप इसको वेरीफाई कर लिए, मैंने कई जगह वेरीफाई किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है, और जीन कास्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस में नियुक्त किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण DRDO ने कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। और हाल ही में डायना अवार्ड किसने जीता है? ये प्रिया ठकराल ने अभी डायना अवार्ड 2020 जीता है। किस देश ने कोयले के उपयोग को न करने के लिए घोषणा की है? यानी जर्मनी अब कोयले का उत्पादन जो उपयोग है वो बंद कर देगा। दी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के वजह से, कोरोना की वजह से किस अभियान के तहत 4000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु के अलावा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अलावा अन्य देशों से भारतीयों को किस और कौन सा अभियान चलाया गया था? और कौन सा अभियान चलाया गया था? वंदे भारत मिशन एयर इंडिया द्वारा चलाया गया था, जिसमें फ्लाइट के जरिए विभिन्न देशों से जो प्रवासी जो भारतीय हैं उनको वापस लाया गया है। BRO द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं, 4 जो हैं वो अखनूर सेक्टर में हैं, और इन पुलों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन पुलों के निर्माण से 217 गांव के लगभग 4 लाख लोगों को फायदा होगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के जंगलों में तापमान बढ़ने से आग लग गई है? तो साइबेरिया में अप्रत्याशित रूप से 38 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया पहली बार, जिसकी वजह से वनों में आग लग गई है वहां के जन। प्रधानमंत्री ने एशिया की कहाँ स्थित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का? मध्य प्रदेश में रीवा जिले में। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने किन पांडुलिपियों को पुनर्मुद्रण, ठीक है, यानी दोबारा से रिप्रिंट करके उनको छापने की योजना
वो कहाँ पे है? मंगोलियन कंजूर पांडुलिपि, मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों को दोबारा से रिपब्लिश किया जाएगा, अच्छी तरीके से सुधार कर पुनर्मुद्रण किया जाएगा इनका, पुनर्मुद्रण। ठीक है, तो के अंतर्गत का इसमें 108 खंडों का पुनर्मुद्रण किया जाएगा, रिप्रिंट किया जाएगा। मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2003 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में निहित जानकारी का प्रलेखन, संरक्षण, संप्रेषण और ये सब है। और ये काफी दुर्बल और अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करने पर जोर दिया जाता है इसमें, इसके तहत। और इसका जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत उद्देश्य है इसका कि निहित जानकारी का प्रलेखन, संरक्षण, संप्रेषण करना। इस मिशन के तहत दुर्लभ अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करने पर जोर दिया जाता है, ताकि उनमें निहित ज्ञान बड़े पैमाने पर अनुसंधानकर्ताओं को और विद्वानों और आम लोगों तक पहुंच सके। तो ये देखो, जहाँ मेरे को जरूरत ऐसा महसूस होती है कि यहाँ जरूरत है कुछ एक्स्ट्रा बताने की, तो वहां पर ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। भारत में राजदूत कौन है मंगोलिया के? श्री गोचिंग गनबोल्ड। ठीक है, राजधानी कहाँ है? उलान बतार मंगोलिया की। और मुद्रा क्या है मंगोलिया की? टोग्रांग। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? कल्टा मगिनी बटुलगा। ठीक है, और जो गोरखी टेरेलज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किसी में। हाल ही में भारत सरकार ने किन सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों को 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12,450 करोड़ रुपए का निवेश करने किया जाएगा इन कंपनियों में भारत सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर घर जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को 100 किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा? 2022 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में किस ने खादी के मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है? तो ये KVIC online.gov.in है। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इसका शुरू किया है। ठीक है, कि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसको 2-3 बार रिवाइज करने से बड़े अच्छे से वो रिवाइज हो जाता है और आपके जहन में रह जाता है। तो उसको बार बार अगर बोलें आप तो उससे ये फायदा होता है। तो नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? नेकर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार ने की है। और कौन सी योजना थी जो स्टार्टिंग में हमने बताया था? बुनकर सम्मान योजना। ठीक है, जो ये नेकर या बुनकर सम्मान योजना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के 2000 इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, और इतने हथकरघा बुनकर है। नेकर या बुनकर ये आप एक बार कर लें, दोनों एक ही हैं, कंफर्म करके बताएं। ठीक है, तो इस पर लिंक भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं क्लिक करके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ है उसके लिए जो वो वेरीफाई करने के लिए लिंक छोड़ दिया जाता है, जिससे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ ये इसकी सत्यता क्या है। ठीक है, तो देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? जी आकाश ने जीता है। और इसके अलावा उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्रणेश और गोवा के अमया मोडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की दूसरी वर्षगांठ में इसका ये सब बताया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FDI के बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय अर्कडी ड्वार्कोविच इसके राष्ट्रपति हैं। अर्कडी ड्वार्कोविच राष्ट्रपति हैं। CEO जेफरी डी बोर्ग हैं, जो 2010 से अब तक बने हुए हैं। और इसके जो कुल सदस्य हैं इस संघ के वो 189 यानी 189 हैं। किस राज्य सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल शुरू किया है। F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री खिताब किसने जीता है? बाल्टेरी बोल्टास। ये इंपोर्टेंट है, कई बार आ जाता है क्योंकि ये याद नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको याद करें एक बार और। F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री। ठीक है, ग्रांड प्री खिताब किसने जीता है? बाल्टेरी बोल्टास ने जीता। किस राज्य के घरों में 100% बिजली कनेक्शन है आज की डेट में? ये लक्ष्य हासिल किया है हिमाचल प्रदेश
की सरकार ने किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा का उत्पादन करने को किस के साथ अनुबंध किया? बेल के साथ संबंध किया है भारतीय रेलवे ने, और ये दोनों मिलकर ये अपने सोलर प्लांट बनाएंगे। जो ये नेट जीरो जो है 2030 तक खत्म, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इमर्जन वाली जो बात है, वो उसी के तहत ये सारे किए जा रहे हैं, और इसके तहत ही ये अनुबंध किया है, जिसके तहत ये सोलर प्लांट लगाएंगे और जो कोयले वाली गाड़ियां हैं, कोयला इंजन वाली गाड़ियां, उनको हटाएंगे। IFCSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। किस देश किस देश ने किस देश ने ओपेक 60 नाम को लॉन्च किया? तो इजराइल ने लॉन्च किया। ये हाल ही फिलहाल में इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं 11 तारीख का, ठीक है, 11 तारीख यानी फ्राइडे का। असीम पोर्टल की शुरुआत किसने की है? असीम पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल लोगों को लिए, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए आजीविका के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है। इससे क्या है, स्थानीय उद्योगों की माप के अनुरूप कर्मचारियों और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें क्या है कि अब जो श्रमिक बल है, आप उसकी जो मजदूर लोग हैं, उनको श्रमिक हैं, और उनकी जानकारी आप ले सकते हैं, और इस पोर्टल के जरिए जानकारी जुटाई जा सकती है, और आप मतलब इसके अपने वैकेंसी निकाल सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अनुसार यह पोर्टल कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने को में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कितने वाट का किया है? 750 वाट का किया है ये रीवा जिले में परियोजना। किसने शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर का विकसित किया है? ये बेंगलुरु के भारतीय अनुसंधान विज्ञान संस्थान ने, ISC ने, ठीक है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट ने के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला एक कंप्यूटर विकसित किया है, जो पुतली के पुतली के मूवमेंट से बाइंड अप है, जो उसके थ्रू उसके अनुसार मूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें इस रोबोटिक आर्म के जरिए, इसके जरिए जो ये डेवलप किया गया है, इसके जरिए ई लर्निंग, ऑटोमेटिव और एरोनॉटिकल एप्लीकेशन में संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। भारतीय और यूरोपीय संघों के बीच में 15वीं शिखर बैठक कब होने को है? 15 जुलाई को होने को है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, ठीक है। आप और डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर, तो पूरा डिटेल में दे रखा है। ये अब जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत किसने की है? तो पुलवामा जिले के उपायुक्त राघव लांगर ने इसकी शुरू की है, ठीक है। और ये नंबर इसलिए दे दिए हैं कि शायद कोई यहाँ पर पूरा डेटा इसलिए दे दिया है, शायद कोई ज़रूरतमंद बंदा हो जो उसको उपयोग कर सके, ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है कि कई बार केवल एस्पिरेंट लोग ही जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर होते हैं वो ही नहीं पढ़ते, कोई और भी इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेता है, और पढ़ना चाहिए क्योंकि जनरल नॉलेज बढ़ी रहती है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर के अनुसार 7000 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? कर्नाटका के बेंगलुरु में, ठीक है। किस राज्य ने 4 जम्बो कोविड के सेंटर शुरू किए हैं? महाराष्ट्र ने, ठीक है। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई? ये बहुत बड़ी बात है भैया, जो मंत्री लोग ही नहीं बच पा रहे हैं कोरोना से, तो हम लोगों का क्या होगा? तो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री का मृत्यु हो गई है, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर NSDC के साथ में किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किन 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये अफगानिस्तान का इंडिया विकास करेगा उसके लिए किए हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो वेस्ट बंगाल ने सेल्फ स्कैन
ऐप लॉन्च किया, बहुत बड़ी बात है साहब। ठीक है, किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई ने भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब जीता है? तो ये उत्तराखंड ने जीता है। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है। ठीक है, हाल ही में टीवी एक्टर सुशील ओड़ा का निधन हो गया, वो कहाँ से थे? ये गृहनगर इनका मंड्या था, कर्नाटक से थे। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड 19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो ये के एस रेड्डी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, अध्ययन के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति गठन, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। और ओफेक 16 नाम का उपग्रह लॉन्च किया, ये इसराइल में लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसने उपनगर यह अंधेरी में सेवन हिल्स अस्पताल में रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया? तो ये अंधेरी में सेवन हिल्स हॉस्पिटल है, उसमें मुंबई का, इसमें सचिन तेंदुलकर ने इसका उद्घाटन किया है। यह प्लाज्मा थेरेपी यूनिट मुंबई नगर निगम की एक पहल है, ये उसके द्वारा बनाया गया है, एक इनिशिएटिव है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी तट पर जांस्कर रेंज के नीमू का दौरा किया है? तो ये सिंधु नदी पर जाकर दौरा किया है। किस देश ने हाल ही में वध किए गए जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट मंच लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। ठीक है, अब इसी के साथ हम आते हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर के लिए। तो आदर्श गौरवशाला ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह। उत्तर प्रदेश के जो किसी गौ उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जीके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सबसे पहले 1987 में करीब 5 अरब के पार कर चुकी थी, तो तब ये मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में वो इसको पहचाना गया। ठीक है, अंकित किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरत पड़ी, और ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ पूरा डेटा, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और नाइजीरिया की जो जिस तरीके से जिस परसेंटेज की ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, उस तरह ऐसा लगता है कि 2023 तक वो सबको पछाड़ देगा और आगे निकल जाएगा सबसे। ठीक है, कोविड-19 स्थिति में डब्ल्यूएचओ की कार्यशैली के लिए एक समिति गठित की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर पॉइंट किया था कि भाई आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, और इसके बीच उसको इससे वॉकआउट भी कर दिया था, यानी डब्ल्यूएचओ की सदस्यता भी छोड़ दी थी। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे। बाकी सदस्यों की ये वो करेंगे, चयन करेंगे, चूज करेंगे कौन कौन सदस्य रहने वाला है, इसमें कौन कौन नहीं रहने वाला है। और इसकी बड़ी आलोचना की थी, इसलिए ये समिति बढ़ाई गई है। डब्ल्यूएचओ अपने इंडिपेंडेंट और क्लियर का वर्क के लिए जाना जाता है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया अपने ऊपर लगाई आक्षेप को दूर करने के लिए। और डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधनोम और स्वामीनाथन इंडिया की जैन एलिसन ट्रेडिंग, ये इसके जो हेड है, और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मूल संगठन इसका कौन है? यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ फसलों की रिकॉर्ड परसेंटेज कितनी बुवाई हुई है? तो इस बार 44.13% इसकी फीसदी बुवाई हुई है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ठीक है, कई बार ऐसे रिपीट करने से नाम याद हो जाता है, तो वो किसी रूप में आएगा, फिर तो आपको दिमाग में बना रहेगा। तो ये इंग्लैंड के थे, और इन्होंने ये जो 1966 वर्ल्ड कप में जो टीम थी उसके सदस्य रहे, विजेता टीम के।
किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो नादौन, या बहुत सी जगह आपको नादिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मगर ये सही वर्ड नादौन है। हमीरपुर में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन को ये बेस्ट स्टेशन का अवार्ड मिला है। छिपकली सीतारन सघनता की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? मुंबई के शोधकर्ता मयूरेश अम्बेडकर और जीसन मिर्जा ने ये खोजा गया है। बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड NCBS की 3 सदस्यीय टीम में उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट में इसको खोजा गया है। तो ये फैन थ्रोटेड है, यानी जो गला रहता है उसको फुलाती है। सीताना धारवेरेंसिस की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज की गई है। ठीक है। हाल ही में लग्जरी कार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुखवीर सिंह, और गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है गूगल करेंट। और रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये क्यों अजीब सा है नाम, यही इसको ही याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये नियुक्त किया गई है, समिति बनाई है, आयोग बनाया गया, 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। किस कंपनी ने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस के अधिकरण को घोषणा की है? पेटीएम ने की है। रील्स नामक एक लघु वीडियो सुविधा के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? इंस्टाग्राम ने रील्स नाम से एक नया एक फंक्शनलिटी ऐड कर दी है इंस्टाग्राम में। तो ये उसी का वही रील्स है, शॉर्ट वीडियो, एक तरीके से जो टिकटॉक था उस तरीके से इस पर आप बना के डाल सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यही तो करते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं जगह, और पिक्चर देखते हैं, सब ये वेब सीरीज देखते हैं, यही सब करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे अपना टाइम बर्बाद। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है? असम में। ठीक है, देहिंग पटकाई वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ का है? असम का है। इसको अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किसके साथ की है? एनवीडिया के साथ। ठीक है, एनवीडिया एक टेक कंपनी है, उसके साथ की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड केयर सेंटर शुरू किए हैं? महाराष्ट्र ने किए हैं। हाल ही में IARI झारखंड के भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? श्यामाप्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ओला ने किसके साथ अभी टाइप किया? फोन पे के साथ, जो आप पर डायरेक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये करंट अफेयर जो वीकली है हमारा ये किस टाइप का लगा, और कमेंट भी कर सकते हैं खूबसूरत जो आपके मन में है। आप बता सकते हैं कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसमें, और कैसे क्या किया जा सकता है, और क्या आप इनिशिएटिव चाहते हैं हमारी तरफ से। तो आप इसके लिए, और अगर आपको ये जो संस्करण है, जो वीकली करंट अफेयर का संस्करण है, आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपके नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो डेली करंट अफेयर का आप डेली बेसिस पे चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट करें। आप अगर कुछ लोग भी कमेंट कर देंगे तो मैं इसको चालू कर दूंगा। ठीक है, और धन्यवाद।